हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा कंसेप्ट है क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर है बाबू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है बाबू? क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बाबू जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तीन तरह का सॉल्यूशंस पॉसिबल होता है। ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या तो नो सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। बाबू जिस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है उस सिचुएशन में बाबू a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, लेकिन बाबू इस कंडीशन में ऐसा क्या होता है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली निकलता है? ऐसा क्या कंसेप्ट है इसमें, तो उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बाबू, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमारा पहला इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 और हमारा दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। ठीक है बाबू, जब भी हम दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, यानी कि a1 बाई a2 निकालेंगे यहाँ पर, तो 2/4 क्या आएगा बाबू? 1/2 आएगा। अगर हम यहाँ पर 5/10 का रेशियो निकालेंगे बाबू, तो ये 5/10 मिलकर क्या हो जाएगा? इसका भी रेशियो 1/2 आएगा। और 10/20 करेंगे तो इसका भी रेशियो क्या आएगा? 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखो बाबू यहां पर क्या हो रहा है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 और हमारा दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है बाबू कि जब भी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, उस कंडीशन में दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली निकलते हैं। ठीक है, देखो बाबू अगर हम इन दूसरे इक्वेशन को देखें तो बाबू इसमें कुछ कॉमन है, तो हाँ इसमें 2 कॉमन है। अगर हम 2 कॉमन करेंगे बाबू तो यहां से 2x हो जाएगा प्लस 2 5 10y और यहां से इधर 20 बच जाएगा बाबू। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, तो यहां से 2x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बाबू तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मतलब ये दोनों इक्वेशन देखने में तो स्टार्टिंग में दोनों इक्वेशन क्या लग रहा था? अलग अलग है, लेकिन जब हम इसमें से कॉमन किए तो पता चला कि दोनों इक्वेशन बस देखने में अलग लग रहा था नहीं। ठीक है, मतलब यहां पर दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशन है बाबू वह एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में सेम है। अब देखो जब भी कोई दो इक्वेशन देखने में अलग अलग है लेकिन एक्चुअल में वो सेम है, तो वो कितना इक्वेशन हुआ? एक ही इक्वेशन हुआ। मतलब कि इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन हम ले सकते हैं। तो बाबू अगर हम कभी भी दो वेरिएबल हो लेकिन इक्वेशन एक ही हो, जैसे कि मान लो बाबू x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, और यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल तो है लेकिन इक्वेशन कितना है? एक ही है, तो बाबू हम इस इक्वेशन को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक ही इक्वेशन है। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो बाबू हम इसमें सॉल्व करते हैं वैल्यू पुटिंग करके। हम क्या करते हैं, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। मतलब हम इस इक्वेशन को ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिना वैल्यू पुटिंग किए हुए। ठीक है, मतलब हमको वैल्यू पुटिंग करना पड़ेगा। मतलब अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 में क्या ऐड करेंगे? 10 आएगा, 9। इसका मतलब जब हम x का वैल्यू 1 पुट किए थे तो y का वैल्यू क्या आया है? 9 आया है। मतलब कि 1 और 9 इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? मतलब 2 में क्या ऐड करेंगे कि 10 हो जाएगा? 8। इसका मतलब अब यहां पर x और y का दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 2 और 8 आएगा। इस तरह से बाबू 3 और 7 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा। इस तरह से जब हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा लेकिन उसमें वेरिएबल दो रहेंगे बाबू, तो उसका सॉल्यूशन कितना निकलता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस वजह से क्या होता है बाबू कि जब भी अगर हमारे पास दो इक्वेशन है और अगर दोनों का रेशियो कोफिशिएंट का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, यानी कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, उस कंडीशन में दोनों इक्वेशन देखने में तो अलग अलग होता है लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बाबू? एक ही होता है। और जब हमारे पास एक इक्वेशन रहता है और उसमें दो वेरिएबल रहता है बाबू, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? वैल्यू पुटिंग करके। और हम तो वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब कि इसका सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा बाबू? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है।